हम जिस अंदाज में इस बार मैंडेट लेकर आए हैं, जिस तरीके से बहुमत के साथ लौटे हैं, उनकी बातों से लगता है कि अमेरिका में अब वो जो चाहेंगे वो करेंगे, उनकी मनमर्जी चलने वाली है। क्या कैसे होगा ये सब चीज़ें, ये भी आपको समझ में आया। वो एक गाना था ना कि एक गोविंदा की फिल्म का, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, उसी अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सब ट्रंप के लिए करना आसान नहीं होने वाला है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में 6 ऐसी चेक एंड बैलेंसेस वाली एजेंसीज हैं जो ट्रंप के शासन को नियंत्रण में रख सकती हैं। कैसे चेक एंड बैलेंसेस होंगे ट्रंप के फैसलों का, ये भी आपको पता होना चाहिए। अमेरिका की न्यायपालिका सबसे बड़ी है, जो कि स्वतंत्र भूमिका में है, इसीलिए वो अपने राष्ट्रपतियों को भी कटघरे में खड़ा कर देती है। अभी अदालत ने ट्रंप को हश मनी केस में दोषी पाया था, कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता है, और लेकिन कहा था कि सजा नहीं सुनाएंगे, केवल दोषी माना था। लेकिन माना जाता है कि राष्ट्रपति चुने जाने के कारण ट्रंप बच गए। प्यू स्टडी सेंटर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के अलावा अमेरिका की जिला अदालतों ने 60% जजों की नियुक्ति डेमोक्रेटिक और जो बाइडेन के कार्यकाल में हुई थी, जबकि जिला अदालतों के 40% जजों की नियुक्ति ही ट्रंप के कार्यकाल में हुई थी। दूसरा जो वजह है जो ट्रंप पर कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोलर इसको कह लीजिए, वो राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं। अमेरिका में संघीय सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, जिसके कारण राज्यों, काउंटी और शहर प्रशासन के पास भी ट्रंप सरकार के कुछ फैसलों के विरोध करने की शक्ति होती है। तीसरा मामला जो कंट्रोल कर सकता है ट्रंप के फैसलों को, वो है सीनेट का, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत भले हो, लेकिन ये कमजोर बहुमत है। इससे डेमोक्रेटिक विरोध का सामना ट्रंप को करना पड़ सकता है। चौथा कंट्रोलर है अमेरिका का स्वतंत्र मीडिया। ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में मीडिया की तीखी आलोचना का शिकार हो चुके हैं, और यहां तक कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ने तो ट्रंप को उस वक्त बैन तक कर दिया था, और पलट ने ट्रंप के उन प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया था। पांचवा कंट्रोलर जो है वो है सिविल सोसाइटी का, जो ट्रंप के फैसलों से असहमत होने पर जनमत को प्रभावित कर सकते हैं। और छठा कंट्रोलर है चुस्त दुरुस्त अमेरिका की नौकरशाही, जो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है और जिसने ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके प्रशासन के कई आदेशों को गैर कानूनी या गलत मानने में, उन्हें लागू करने में देरी कर दी थी। यानी ट्रंप पर उन्हीं की नौकरशाही एक तरीके से उन पर बंदिश लगा रही थी। तो अमेरिका का संविधान तो ट्रंप को हिटलर नहीं बनने देगा, लेकिन उनके सहयोगियों में हिटलर वाली भावना शायद आने लगी है। जिस तरह ट्रंप के बेहद करीबी एलन मस्क ने हिटलर वाले अंदाज में सैल्यूट किया, उससे अब इसी तरीके के सवाल उठ रहे हैं। क्या कहना चाह रहे थे एलन मस्क, इन तस्वीरों को देखिए, आप समझ जाएंगे कि विवाद क्यों हुआ है। सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद हुई रैली में एलन मस्क शामिल हुए। एलन मस्क को ट्रंप के बाद इस वक्त दूसरा सबसे ताकतवर नेता कहा जा रहा है इस नए प्रशासन का। मस्क ने मंच से भाषण भी दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को सैल्यूट किया, लेकिन यह आरोप है कि जो उनका अंदाज था वो हिटलर वाला था। सोशल मीडिया पर जब हंगामा मचा तो मस्क ने ट्वीट किया कि हर कोई हिटलर है वाला जुमला अब बहुत पुराना हो चुका है। मस्क को सफाई देनी पड़ी अपने इस एक्ट की वजह से, जिस वजह से पूरी कंट्रोवर्सी हुई।